हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल करंट अफेयर। टुडे आज है 23 सितंबर और 23 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उन सब पे हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किसने मेंस सिंगल इटालियन ओपन 2020 का खिताब जीता? ऑप्शन ए डिएगो स्वार्जमैन, बी नोवाक जोकोविच, सी राफेल नडाल, डी माइकल वीनस। सही आंसर है नोवाक जोकोविच। सही आंसर है नोवाक जोकोविच। हाल ही में नोवाक जोकोविच ने अर्जेंटीना की डिएगो स्वार्जमैन को हराकर साल 2020 में सिंगल इटालियन ओपन का खिताब जीता। साल 2019 में राफेल नडाल ने यह खिताब जीता था और नोवाक जोकोविच के करियर का यह 5वां रोम खिताब है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस बैंक ने वीडियो केवाईसी सुविधा की शुरुआत की? ऑप्शन ए SBI, बी एक्सिस बैंक, डी सी HDFC बैंक, डी यस बैंक। सही आंसर है HDFC बैंक। हाल ही में HDFC बैंक ने वीडियो केवाईसी सुविधा की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 के IG नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नरेंद्र मोदी, बी अजीत पवार, सी पीयूष गोयल, डी अमित शाह। सही आंसर है सही आंसर है नरेंद्र मोदी। हाल ही में नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किन दो देशों ने संयुक्त रूप से IG नोबेल शांति पुरस्कार 2020 जीता? ऑप्शन ए भारत और अमेरिका, बी भारत और चीन, सी भारत और पाकिस्तान, डी रूस और भारत। सही आंसर है भारत और पाकिस्तान ने हाल ही में IG नोबेल शांति पुरस्कार 2020 जीता। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री को राज्यसभा सांसद के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, बी HD देवेगौड़ा, सी उपर्युक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर HD देवेगौड़ा। ये कर्नाटक राज्य से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। इन्होंने हाल ही में शपथ ग्रहण की है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे NTRO का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अनिल थस्माना, बी सतीश झा, सी RK गुप्ता, डी सीमांचल दास। सही आंसर है अनिल थस्माना को हाल ही में NTRO का हेड नियुक्त किया गया है। अब NTRO यह भारत की एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है। यह प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाह के अधीन कार्य करता है। इसकी स्थापना 2004 में और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए सितंबर के पहले शनिवार को, बी सितंबर के दूसरे शनिवार को, सितंबर के तीसरे शनिवार को या सितंबर के चौथे शनिवार को। सही आंसर है सितंबर के तीसरे शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया जाता है। और इस साल यह दिवस 19 सितंबर को पड़ा है, इसलिए 19 सितंबर को यह दिवस मनाया गया है। इंटरनेशनल पांडा दिवस मनाने का उद्देश्य लाल पांडाओं के संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना और समर्थन देने के अवसर के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में आशालता गांवकर का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? ऑप्शन ए अभिनय, बी गायन, सी नृत्य, डी राजनीति। सही आंसर है अभिनय। वो मराठी फिल्म अभिनेत्री थी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य ने घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए बिहार, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। सही आंसर है बिहार। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं और ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का शुभारंभ किया। ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाएं घर तक फाइबर योजना के तहत प्रदान की जाएंगी। इस योजना को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। बिहार के CM हैं नीतीश कुमार जी और राज्यपाल फागू चौहान जी हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री संजय धामंत्री जी हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में
भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर पहली महिला एयर फाइटर के रूप में किन 2 महिला अधिकारियों को चुना गया है? ऑप्शन ए रीति सिंह और कुमुदनी त्यागी, बी अवनी चतुर्वेदी और भावना कंठ, सी भावना कंठ और मोहना सिंह, डी शिवांगी सिंह और रीति सिंह। सही आंसर है रीति सिंह और कुमुदनी त्यागी। रीति सिंह और कुमुदनी त्यागी को हाल ही में भारतीय नौसेना के युद्धपोत पर पहली महिला एयर फाइटर के रूप में नियुक्त किया गया है। भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट फाइटर थी। अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट फाइटर थी। और ये जो शिवांगी सिंह है, ये देश की पहली महिला पायलट थी। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसने वुमेन सिंगल इटालियन ओपन 2020 का खिताब जीता? ऑप्शन है सिमोना हालेप, बी कैरोलिना प्लिस्कोवा, सी बारबोरा स्ट्राइको, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सिमोना हालेप। सिमोना हालेप ने हाल ही में कैरोलिना प्लिस्कोवा को हराकर अपना पहला इटालियन खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर का निधन हो गया? ऑप्शन ए अमेरिका, बी ब्राज़ील, सी कनाडा, डी ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर है कनाडा। ये कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री थे। हाल ही में कनाडा के पूर्व सीएम जॉन टर्नर का निधन हो गया। उन्होंने 1984 में केवल 79 डेज के लिए पीएम का कार्यभार संभाला था, जो कनाडा के इतिहास में प्रधानमंत्री का दूसरा सबसे छोटा कार्यकाल है। इन्हें 1994 में ऑर्डर ऑफ कनाडा, जो कि कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किसी आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए सीमांचल दास, बी गीता गोपीनाथ, सी सुरजीत भल्ला, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सीमांचल दास। हाल ही में सीमांचल दास को आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया है। अब आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक कौन है? तो आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक सुरजीत भल्ला जी हैं और इसके हेड अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जी हैं। आईएमएफ 189 देशों का संगठन है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और भारत इसका संस्थापक सदस्य देश है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किसे एनटीआरओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए अनिल थस्माना, बी सतीश झा, सी राहुल सिन्हा, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है अनिल थस्माना को हाल ही में एनटीआरओ का नियुक्त किया गया है। एनटीआरओ यह एक भारत की तकनीकी खुफिया एजेंसी है। यह प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाह के अधीन कार्य करती है। इसकी स्थापना 2004 में और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए किन 2 मंत्रालयों के बीच समझौता हुआ है? ऑप्शन ए आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी आयुष मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय, सी आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आयुष मंत्रालय के आयुष राज्य मंत्री, प्रेजेंट टाइम के आयुष राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक जी हैं और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी जी हैं। इस समझौते का उद्देश्य देश में कुपोषण को नियंत्रित करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।